हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात कर रहे हैं जो 100 डेज प्लानिंग चल रहा है 12 2026 का बिहार बोर्ड के लिए। उसमें आज डे 23 है और इसमें आज हम लोग 7 क्वेश्चन बनाएंगे ऑब्जेक्टिव। वो है 186 से 192 तक और 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे 2 मार्क्स का। इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाएंगे और डे 23 शुरू करने से पहले डे 22 तक जो क्वेश्चन है उसको रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। जैसे रिवीजन का टेक्निक सिखाया है, हर एक वीडियो में सिखाते हैं। और एक बार 100 मार्क्स हमको लाना है, ये दिमाग में एक बार प्लान बना लेना है, क्योंकि प्लानिंग रहेगा तो काम उस पर करने में आपको अच्छा रहेगा। और चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम ईजी है, डायरेक्ट फार्मूला पर है। dx/x का जो फार्मूला होता है वो होता है log mod x। तो ऑप्शन इसका ये ए हो गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पर है। sin x dx का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। तो इसमें ऑप्शन हो गया बी। ये देखिए cos, जो आप इसमें फार्मूला होता है ओरिजिनल, वो होता है cos थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन होता है sin थीटा प्लस कांस्टेंट के अगर देना है तो के। तो देखिए थीटा है और इसका डिफरेंशियल है तो आंसर होता है। अगर यहाँ पे थीटा के साथ इंटू में 6 थीटा है तो ऐसे क्वेश्चन में अगर कांस्टेंट का केवल अंतर हो, क्योंकि इसका डिफरेंशियल 6 डी थीटा होना चाहिए, तो उस स्थिति में स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि जो ओरिजिनल जानते हैं वो बना दीजिए sin 6 थीटा, और जो कोफिशिएंट है थीटा का उससे डिवाइड कर दीजिए एक्स्ट्रा, और प्लस कांस्टेंट के है तो के लिख दिए। तो यहाँ हो गया sin 6 थीटा बाई 6 प्लस के। तो ऑप्शन हो गया डी। ये देखिए tan x, tan जो इसमें इस क्वेश्चन में फॉर्मूला जो यूज होता है वो होगा tan x dx। आपको जानना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है log mod sec x। लेकिन कब कांस्टेंट क्या है? कब? जब x का डिफरेंशियल बगल में हो, dx हो। यहां देखिए, यहां 2x का बगल में डिफरेंशियल नहीं है, 2x का डिफरेंशियल 2dx होता है। अगर डिफरेंशियल कांस्टेंट से केवल होता है अंतर, तो आंसर सिखाया जाता है स्टूडेंट को कि log लिखिए, mod लिखिए, sec 2x लिखिए, और एक्स्ट्रा में आपको जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना पड़ेगा और प्लस के, यही आंसर होगा। तो log mod sec 2x बाई 2 प्लस के, ऑप्शन हो गया बी। देखिए ये क्वेश्चन को हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में अगर इस फॉर्मेट में रहता है तो क्या किया जाता है कि आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को लिख सकते हैं 1 बाई e टू द पावर x, और इसको बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं dx बाई e टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई e टू द पावर x। और बढ़ाएंगे तो जाएगा e टू द पावर x dx बाई e टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एक्सपोनेंशियल अगर है, e टू द पावर x से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम टाइम आप क्या करते हैं, क्वेश्चन में पुट कर देते हैं आप e टू द पावर x इज इक्वल टू टी। तो e टू द पावर x dx कितना होगा? dt होगा। तो जो इंटीग्रेशन ये लिखाएगा अब बराबर क्या होगा? e टू द पावर x dx के बदले तो dt लिखा गया, चाहे यही लिखते हैं या यहाँ लिखते हैं, ये dt हो गया और नीचे हो गया टी स्क्वायर प्लस 1। तो इसका आंसर, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं tan इनवर्स t होता है, प्लस कांस्टेंट यहाँ k यूज करना है तो k, t चूंकि माना हुआ है तो आंसर हो गया tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस। तो आंसर हो गया tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस k, ऑप्शन हो गया ए। ये क्वेश्चन तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सिंपल है, इसमें कांस्टेंट बाहर होगा, जो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे, और प्लस dx 4 e टू द पावर x 3x का वही होगा, लेकिन है कि जो x का कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 हो गया और dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस k। तो आंसर हो गया 4/3 e टू द पावर 3x प्लस x प्लस k, ऑप्शन हो गया बी। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर तो बाहर कर दिए, और रूट x है तो रूट के बदले लिख दिया x टू द पावर हाफ dx। अब पावर वाला फॉर्मूला अगर जानते हैं, ये पावर वाला फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट होता है, k यहाँ यूज करना है, k c करना है, c करिए।
तो यहाँ पे होगा 3 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, अब प्लस 1 इसी में, और जो यहाँ पावर है वही डिनोमिनेटर में लिखाएगा, तो हाफ प्लस 1 होगा, और प्लस कांस्टेंट के, अब लिख दिया 3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, एलसीएम लेके ऐड कीजिएगा तो, और डिनोमिनेटर में भी होगा 3/2 प्लस के, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो लिखाएगा 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस के। तो जो ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन ए। तो जो 7 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का वो खत्म हो गया। अब 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, तो चलिए सब्जेक्टिव में पहला सब्जेक्टिव है 38 नंबर, तो लिखेंगे सॉल्यूशन 38, और यहाँ पे लिखेंगे हेयर डायरेक्ट इंटीग्रेशन बनाते हैं, √1 प्लस cos 2x बाई साइन x dx इज इक्वल टू, एक स्टेप इसमें बढ़ाते हैं, लिखेंगे √1 प्लस cos 2x में cos 2x का एक फॉर्मूला होता है ट्रिगो में, वो यूज करेंगे, वो लिखाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहां नीचे sin x dx, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना, बचा √2 cos x बाई sin x dx। √2 तो बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और देखिए डिनोमिनेटर में sin x है, इसका पूरा डिफरेंशियल अवेलेबल है, साइन का डिफरेंशियल होता है cos x dx, तो जब नीचे वाला का पूरा डिफरेंशियल होगा तो आंसर होता है log mod sin x प्लस c, डायरेक्ट आंसर हो गया, यही आंसर। इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन 39, आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आई मानिए या डायरेक्ट लिखिए, तो लिखेंगे हेयर इंटीग्रेशन यूज कीजिए, जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको लिखिए, sin x माइनस कॉस एक्स बाई √1 माइनस साइन 2x, और dx अभी क्या करते हैं, यहां लिखेंगे sin x माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में 1 के बदले हम लोग क्या करते हैं, 1 के बदले लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 के बदले, माइनस साइन 2x के बदले लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अभी नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर तो लिखाएगा, डिनोमिनेटर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिखाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कोई स्टूडेंट क्वेश्चन मन में आ सकता है कि cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, होगा, लेकिन ऊपर है तो हम काट देंगे सिंपली, इसलिए हम उसका यूज किए, और न्यूमरेटर में होगा sin x माइनस cos x dx। अब ये लिखाएगा sin x माइनस cos x, और डिनोमिनेटर में sin x माइनस cos x, dx कैंसिल हो गया, अब dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस कांस्टेंट हो गया, यही आंसर हो गया हम लोगों का। सॉल्यूशन 40, देखिए इसको फैक्टर, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा टफ है क्वेश्चन, फैक्टर में इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर तो हम लोग इसको डायरेक्ट ना बना के लिखेंगे इसमें कि लेट i इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अभी और बढ़ाएंगे, अभी फैक्टर लिखेंगे इधर, तो देखिए इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं x माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो लिखाएगा x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिखाएगा x माइनस 2, तो होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो हम यहां लिख सकते हैं x बाई डिनोमिनेटर में लिखाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। अब जब डिनोमिनेटर फैक्टर में हो और प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो इस स्थिति में सिखाया जाता है स्टूडेंट को कि आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करिए, तो लिखेंगे इसको 1 मान लीजिए, यहां इम्प्लाई दैट कर देते हैं चूंकि आई कंटिन्यू कर रहे हैं। अब लिखेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, किस पे, इस पे यूज करेंगे x बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पर। पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया जाता है कि आप
ए बाई, ऐसे इसका ट्रिक होता है लेकिन बोर्ड में ट्रिक नहीं यूज कीजिएगा, बी बाई एक्स माइनस टू। बोर्ड में प्रॉपर वे में बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ होगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू और a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, कैंसिल हो गया तो बचा कितना, यहाँ बचा x इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। अब लिखेंगे, इसमें पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू वन, जो भी x इज इक्वल टू वन पुट कीजिएगा तो वन इज इक्वल टू a इंटू माइनस वन, यानी a की जगह हो गया माइनस वन, और पुट वन लिख दीजिएगा, वन यहाँ भी वन, वन पुट x इज इक्वल टू टू, तो टू इज इक्वल टू ई तो जीरो हो गया प्लस b, यानी b इज इक्वल टू टू हो गया। इसलिए फ्रॉम वन आई बराबर क्या होगा, अब इसके बदले तो ए बाई लिखना है तो लिखागा आई इज इक्वल टू ए बाई, मतलब माइनस वन बाई, ए का वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, और बी का वैल्यू है टू प्लस टू बाई एक्स माइनस टू dx। इसको लिखेंगे इंप्लाई दैट आई इज इक्वल टू अलग अलग इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस टू कॉन्स्टेंट है वन बाई एक्स माइनस टू डी एक्स, माइनस जब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में पूरा पूरा डिफरेंशियल हो, एक्स माइनस वन का पूरा पूरा डिफरेंशियल देखिए है तो लिखाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस वन प्लस टू, इसका भी लॉग मॉड एक्स माइनस टू, और प्लस कांस्टेंट हो गया c। तो यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, ऐसे आगे सॉल्व करके बढ़ा सकते हैं, हम यहीं पे आंसर छोड़ दे रहे हैं तो लिखेंगे हेंस जो इंटीग्रेशन है x बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स बराबर, लिखाएगा आंसर सीधे यही लिख के छोड़ देंगे, टू लॉग मॉड एक्स माइनस टू माइनस टू लॉग मॉड एक्स माइनस टू माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस वन प्लस, यही आंसर हो गया। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।